नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। पंजाब असेंबली में एक नया काला कानून पास कर दिया गया है और इसका मकसद नाज़रीन ये है कि सोशल मीडिया को कंट्रोल किया जाए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इनके कंट्रोल में आ चुका है, वहां पर धौंस काम कर रही है, धमकी काम कर रही है, डराना काम कर रहा है, धमकाना काम कर रहा है। जो मीडिया मालिकान हैं उनको जो है इन्होंने खरीद लिया हुआ है, कुछ को डरा लिया हुआ है। तो वो जनाब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हर तरह से इनकी दस्तरस में है, इनके कंट्रोल में है। जिस तरह से ये कहते हैं वैसे ही रिपोर्टिंग हो रही है। एक जनाब व्हाट्सएप का ग्रुप है, वहां पर मैसेज आता है और जनाब ये सुर्खी लगानी है, आज ये खबर लगानी है, आज इस खबर को ऐसे चला दो, आज खान साहब का नाम नहीं लेना, आज खान साहब के फलां केस की कवरेज नहीं करनी, आज जनाब खान साहब की जो है वो मीडिया से गुफ्तगू के जो टिकर्स हैं वो आपने नहीं चलाने हैं। आज तहरीक इंसाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, वो आपने नहीं दिखानी है। तो जनाब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हर लिहाज से इनके कंट्रोल में था और आज आके कोई चीज महफूज थी और जहां पर आज़ादी राय लोगों को हासिल थी वो था जनाब सोशल मीडिया। वहां पे ब्लॉगर्स बैठे हैं, यूट्यूबर्स बैठे हैं, टिकटॉकर्स बैठे हैं और ये नून लीग और पीपल्स पार्टी के हर कच्चे चट्टे को जो है वो लाकर खोल के बयान कर देते हैं कि जनाब आज ये करप्शन हुई है, आज ये स्कैंडल सामने आया है, आज गंदम में इतने अरबों रुपए ये खा चुके हैं, आज मरियम नवाज साहिबा ने जनाब जो है वो 3 करोड़ रुपए अपनी गाड़ी के लिए मांग लिए हैं, आज इन्हें जो है वो 10-12 करोड़ एक जर्मन हेलीकॉप्टर के लिए चाहिए। तो जाहिर है वो सारी इनकी करप्शन की रुदाद और करप्शन की दास्तानें और कच्चे चट्टे जो हैं वो ये सोशल मीडिया के यूट्यूबर्स और ब्लॉगर्स वो खोल खोल कर बयान कर रहे थे और इनसे इन्हें बड़ी तकलीफ होती थी, बड़ी अजियत पहुंचती थी कि जनाब हमने 50-50, 60-60 लाख रुपए तनख्वाह लेने वाले बड़े बड़े एंकरों को खरीद लिया है और हमने एंकरों को क्या खरीदना, मीडिया मालिकान को ही खरीद लिया है, पूरा चैनल ही खरीद लिया है। जनाब हमने आपको इश्तिहारात देने, वो आपने चलाने, आपकी रोजी रोटी लगी रहेगी, लेकिन आपने जनाब ये हमारा सेंसर बोर्ड है, जो हमने कहना है वो आपने छापना है, वो आपने बोलना है, वही आपने लिखना है, उससे तजावुज नहीं करना है। लेकिन व्लॉगर्स, ये सोशल मीडिया सार्फिन, ये आपके जनाब यूट्यूबर्स, ये तजियाकार, ये कंट्रोल में नहीं आ रहे थे। कुछ अब्रॉड बैठे हुए हैं, कुछ पाकिस्तान बैठे हुए हैं, मिलकर जनाब इनकी मट्टी पलीद कर रहे हैं। तो इनको कंट्रोल करने के लिए पंजाब असेंबली के अंदर एक नया बिल जो है वो गुज़श्ता रोज पेश किया गया और इसका नाम है जनाब हतक इज्जत बिल। ठीक है जनाब, ये अब एक इसकी अजीब सी डेफिनेशन की गई है कि जी तमाम तर यूट्यूबर्स, ये सोशल मीडिया सार्फिन, ये जनाब टिकटॉकर्स, इनमें से जो भी किसी के खिलाफ बात करेगा उससे उसकी साख मुतासर होगी, उससे उसकी इज्जत मुतासर होगी, तो जनाब उस यूट्यूबर को उठा के पकड़ के जेल में डाल देना। तो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूबर्स और ये ब्लॉगर्स जिससे इनकी कांपे टांगती हैं उनको जनाब कंट्रोल करने के लिए बिल पास कर दिया गया है और इसकी जो नाज़रीन तारीफ रखी गई है वो वही बता रही है कि ये शिकंजा किस कदर सख्त और टाइट होने जा रहा है और इसका हदफ और मकसद यूट्यूबर्स और ब्लॉगर्स हैं। और तारीफ है जनाब हतक इज्जत कि जहां से भी आपने किसी के खिलाफ बात की उससे उसकी इज्जत मुतासर। आपने करप्शन की है, करप्शन का आपका स्कैंडल, उसके ऊपर खुल के बात नहीं होगी तो और क्या होगा। मरियम नवाज साहिबा को 5 करोड़ रुपए गाड़ी की टायरों की मैचिंग के लिए चाहिए, उसके लिए सोशल मीडिया के ऊपर आवाज नहीं उठाएंगे तो और क्या करेंगे। आवाज तो उठेगी, वे मुल्क के खजाने के पैसे हैं, आपने कुछ कोल उठाया हुआ है, हर मुल्क के जनाब जाके आपने नाक से लकीरें लगा के आप पैसे मांग रहे हैं, बंदे बंदे के आपने पैसे देने और फिर आप 5 करोड़ 6 करोड़ गाड़ियों के ऊपर सर्च कर रहे हैं। कभी जनाब इसहाक डार को V8 चाहिए तो कभी जनाब मरियम नवाज साहिबा को हेलीकॉप्टर चाहिए करोड़ों रुपए का। अब इसके ऊपर बात करेंगे तो तलमला उठते हैं। अब जाहिर है अब जब ऐसी बात होगी तो फिर आपकी इज्जत के ऊपर हर्फ तो आया और जब हर्फ आया तो ये केस जनाब बन गया हतक इज्जत का, बंदा उठा के जेल में डालो। ये जनाब एक काला कानून गुज़श्ता रोज पेश कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक सूबाई वजीर पार्लिमान अमूर मुश्तबा शुजाउर रहमान ने पंजाब असेंबली में हतक इज्जत कानून 2024 का बिल पेश किया। इस बिल का इतलाक इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट सोशल मीडिया पर होगा। बिल के तहत किसी शख्स की जाती जिंदगी और अवामी मकाम को नुकसान पहुंचाने का सबब बनने वाली खबरों पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। झूठी और गैर हकीकी खबरों पर हतक इज्जत किया जा सकेगा। इस बिल का इतलाक यूट्यूबर्स, ट्विटर, एक्स, फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम के जरिए फैलाई जाने वाली मालूमात पर होगा। यहाँ पे नाज़रीन आप खुद अंदाजा लगा लें कि ये केस किस तरह के बनेंगे और किन को यहाँ पर पकड़ने की जो है वो कोशिश की जाएगी। और सवाल जनाब यहाँ पर ये है कि उसकी इज्जत के ऊपर हर्फ ना है। भाई अगर आप पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, आप एक अवामी नुमाइंदे हैं, तो फिर आपकी हर हरकत, आपका हर अमल, आपका हर पहलू वो फिर पब्लिक ऑफिस बन जाता है। फिर आप अवाम के यहाँ जवाबदेह हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें जो मैं कर सकता हूं, मेरे साथ बैठा हुआ दूसरा तीसरा शख्स कर सकता है। अब हमारी जाती निजी जिंदगी है, उसमें से कोई भी जो है वो टांग नहीं अड़ा सकता है। लेकिन जब आप पब्लिक ऑफिस होल्डर बन जाते फिर आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, फिर आप
आप हर वक्त लाइमलाइट में होते हैं, आप एक कौम के नुमाइंदा होते हैं, आपके लिए जो इखलाकी जिम्मेदारी है वो बढ़ जाती है और फिर आपकी शख्सियत के ऊपर सवाल उठते हैं। आप कहीं गलती करेंगे, उसके ऊपर तनकीद की जाएगी, आपको जवाबदेह ठहराया जाएगा कि आप कैसे कह सकते हैं कि जनाब आपकी निजी जिंदगी है। पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं तो फिर आपकी निजी जिंदगी नहीं है। आपने 3 करोड़ रुपए मांगे हैं गाड़ी के लिए तो फिर उसके ऊपर सवाल तो उठेगा। तो खैर ये बिल जो है नाज़रीन पेश हो चुका है और इसके ऊपर तहरीक इंसाफ ने भरपूर अंदाज में एहतजाज किया और तमाम तर जो सहाफ़ती बरादरी है वो भी मिलकर इसके ऊपर एहतजाज कर रही है। अब नाज़रीन आप मरियम नवाज साहिबा का ये बयान सुने 2021 का कि जब खान साहब की गवर्नमेंट थी तो उस वक्त ये जो हक़ आज़ादी है और जो अपनी राय देने की आज़ादी है उसके ऊपर ये क्या कहा करती थी और कैसे खान साहब की हुकूमत के ऊपर तनकीद करती थी। ये सुने जनाब जरा। मीडिया का गला घूंटते तो अब पाकिस्तान का गला। जितने बुरे वक्त से आज सहाफियों गुजर रहे हैं, मीडिया गुजर रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि इतनी पाबंदियां डिक्टेटरशिप के अलावा कभी लगी होंगी। रेगुलेट मीडिया को क्या करना है? मैं तो मीडिया रेगुलेशन में बिल्कुल यकीन नहीं रखती और कल को अगर मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में आ भी जाती है, ये वादे में उस दिन भी आ सकती। तो ये है जनाब इनके डबल स्टैंडर्ड्स कि जब ये अपोजिशन में होते हैं तब ये जनाब ज़रा और तरह के बयान देते हैं, और तरह के वादे वईद होते हैं, और तरह की स्टेटमेंट्स होती हैं, लेकिन जब ये इक़्तिदार में आ जाते हैं और इक़्तिदार के नशे में होते हैं फिर ये ज़रा मुख्तलिफ किस्म के कवानीन पास करते हैं, सहाफ़ियों को पकड़ के जेलों में डालते हैं, किसी को नंगा कर देते हैं, किसी के ऊपर तशद्दुद किया जाता है, किसी की बहन उठा ली जाती है, किसी की बेटी उठा ली जाती है, किसी के लिए जनाब उसकी जायदाद जो है वो उसकी जायदाद जाली निकल आती है और उसके गैर जो है वो कानूनी उसके ज़राए आमदन बन जाते हैं और उसके करप्शन के स्कैंडल्स निकल आते हैं। लेकिन जब फिर ये जनाब अपोजिशन में जाते हैं तो वही जनाब ज़बानें बदल जाती हैं, गिरगिट की तरह रंग तब्दील हो जाते हैं। तो खैर ये कानून जनाब अब पास हो चुका है और इसके ऊपर तहरीक इंसाफ की जानिब से और सहाफ़ी बरादरी की जानिब से भरपूर किस्म का एहतजाज जो है नाज़रीन वो जारी है। फिर लोग इतना ही ऐसी मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारा चैनल जाविया सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।